श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवान ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की ओर और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। इस पेड़ की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रियों के विषय हैं। इस पेड़ की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं और ये मानव समाज के स्वार्थी कार्यों से बंधी हुई हैं। इस वृक्ष का वास्तविक रूप इस संसार में अनुभव नहीं किया जा सकता। कोई नहीं जानता कि इसकी जड़ कहाँ है, इसका अंत कहाँ है या इसकी नींव कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटा ना पड़े और जहां उस ईश्वर की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। जो मिथ्या प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक वासना को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो भ्रम से रहित हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। मेरा वो परम धाम ना सूरज के प्रकाश से जगमगाता है, ना ही चांद के प्रकाश से, ना ही आग से और ना ही बिजली से, क्योंकि जो भी वहां पहुंच जाता है वो फिर से इस भौतिक दुनिया में नहीं लौटता। इस बंधन में जकड़े विश्व में सभी जीव मेरे शाश्वत और छोटे छोटे अंग हैं। इस बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से बहुत अधिक संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी शामिल है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में वैसे ही ले जाता है जैसे हवा सुगंध को ले जाती है। इस प्रकार वो एक प्रकार का शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। जीव इस तरह से एक और स्थूल शरीर धारण करके एक निश्चित प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर समूहित होते हैं। इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समूह का आनंद लेता है। मूर्ख जीव कभी यह नहीं समझ सकते कि शरीर कैसे छोड़ा जा सकता है और ना ही यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के नियमों के अधीन वो किस तरह के शरीर से मिलता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वे ये सब देख सकते हैं। आत्म साक्षात्कार प्राप्त योगी इस सब को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। किंतु जिनके मन अविकसित हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हैं, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। सारे विश्व के अंधकार को दूर करने वाला सूर्य का प्रकाश मुझी से ही निकलता है। उसी प्रकार चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश भी मुझी से उत्पन्न होता है। मैं प्रत्येक लोक में जाकर अपनी शक्ति से सारे लोकों को उनकी कक्षा में स्थिर रखता हूँ। मैं चंद्रमा बनकर सभी वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन शक्ति, वैश्वन अग्नि है और मैं बाहर जाने वाली और अंदर आने वाली वायु, प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान हूँ और मेरी ही कृपा से स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती हैं। मैं ही वेदों के द्वारा जाना जा सकता हूँ। निस्संदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ और मैं ही समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। जीव 2 प्रकार के होते हैं, क्षर और अक्षर। भौतिक दुनिया में हर प्राणी क्षर होता है, जबकि आध्यात्मिक दुनिया में हर प्राणी को अक्षर कहा जाता है। इन दोनों के अलावा एक सबसे महान जीव है जो परमात्मा है। वही साक्षात अविनाशी भगवान है जिन्होंने तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन पोषण कर रखा है। चूंकि मैं नाशवान और अविनाशी दोनों से परे हूँ और चूंकि मैं सर्वोच्च हूँ, अतः इस दुनिया में और वेदों में सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में मेरा गुणगान किया जाता है। जो कोई भी मुझे संदेह के बिना परमेश्वर के रूप में जानता है वो सब कुछ जानता है। इसलिए हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में लीन रहता है। हे अंग, यह वैदिक शास्त्रों का सबसे गोपनीय अंश है जिसे मैंने अभी प्रकट किया है। जो कोई भी इसे समझ पाता है वो बुद्धिमान हो जाता है और उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं।